योएल की पुस्तक 2 अध्याय 12 वचन। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़ा, सुना और समझे जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। इस वचन को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। फास्टिंग प्रेयर चल रही है, उपवास के दिन चल रहे हैं, दुख भोग के दिन चल रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। कई बार हम जानते हैं इन बातों को कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा उपवास रखने की आवश्यकता तो नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हम तो पूरे साल ही रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, पर धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि कई बार क्या होता है, एक काम जरूरी हो जाता है कि इस दिन करना ही करना है। अब उपवास के दिन है, चाहे ना चाहे तो मन में कहीं ना कहीं आता ही है। कई बार कुछ लोग इसलिए रख लेते हैं कि यार हम उपवास रखते हैं, अगर मैंने नहीं रखे तो मैं ऑफिस जाऊंगा, लोग पूछेंगे, या मैं कल चर्च जाऊंगा, लोग कई बार पूछते हैं, कई बार बात होती है, या कई बार मैं कुछ खा पी रहा हूं तो वो लोग देख लेते हैं। तो कुछ डर के कारण, कुछ शर्म के कारण और कुछ ईमानदारी से और कुछ तरीके से कि परमेश्वर ने कहा इसलिए हम रख लेते हैं, और कुछ इसलिए कि जब हम इन उपवासों को रखेंगे तो परमेश्वर का वचन पूरा हो जाएगा। जब हम देख रहे धरती पर बीमारियां आ रही, महामारी आ रही है, हमने देखा कि कैसे अभी लॉकडाउन जब लगा था, जब कोरोना वायरस आया था, उसके बाद प्रॉब्लम चल रही है। उसको लेकर के कई बार जब प्रभु हमसे बात करता है कि जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठा होते, मैं इनके बीच में उपस्थित होता हूँ, मौजूद होता हूँ, वो हमारे बीच में है। और फिर आगे लिखा है कि जहां कहीं 2 या 3 जन किसी एक विषय को लेकर के 2 या 3 जन किसी एक विषय को लेकर के मेरे पिता से विनती प्रार्थना करते हैं तो वो हाँ और आमीन में पूरी हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, हर व्यक्ति उपवास रखे हुए, पर क्या प्रभु कहता है कि हमेशा अपने ही लिए मांगते ना रहो। प्रभु मुझको अच्छा घर दे दे, प्रभु मुझको दामाद दे दे, प्रभु मेरी पढ़ाई हो जाए, बहुत सारी बातें करके मेरा कारोबार हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी ये हो जाए, मेरी हो जाए। पर हम क्या करें, परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी, चूंकि तू सारी बातों को जानता है, तू हमारी जरूरतों को जानता है, उसको पूरा भी करता है। लिखा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो वो ये वाला मांगना नहीं कि हम ये चीजें मांगना शुरू कर दें, प्रभु अब मुझको ये दे दे, अब मुझको ये है ना, अपनी अपनी चीजें, जैसे कि मुझको अच्छे कपड़े दे दे, मुझको नौकरी दे दे, ये चीजें बहुत छोटी हैं। प्रभु ने इन बात इसके विषय में कहा था, पहले उसके धर्मराज की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। पर अब जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भी यहोवा की यह वाणी है। किसकी वाणी है जी? यहोवा की। स्वयं परमेश्वर आपसे, मुझसे, हमसे बातें करता है, तो भी यहोवा की यह वाणी अभी भी सुनो। इसका जो अगर हेडिंग देख लिखा, पश्चाताप का आह्वान। जब हम पश्चाताप कर रहे हैं, इसका पश्चाताप कब किया जाता है? जब हमने गुनाह किया, गलती की है। निन्वे शहर की बात को जब देखते हैं, उन्होंने पश्चाताप किया। वो राजा को जब ये शुभ समाचार राजा तक पहुंचा तो राजा भी अपनी गद्दी को छोड़कर नीचे उतर आया। योना नबी 3 दिन तक घूम करके पूरे निन्वे शहर में प्रचार करता रहा, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, उसने कहा। और जब राजा पर ये बात पहुंची तो राजा ने भी ये प्रचार कराया कि भैया सबके सब उपवास रखो। तो भी यहोवा की वाणी है, परमेश्वर कहने लगा कि उनका अपराध मेरे सामने बहुत बढ़ चुका है, मैं उस नगर को उलटने पर हूँ, नाश करने पर हूँ, उनको कहो। लिखा कि तो भी यहोवा की यह वाणी, तो भी अभी भी उपवास के साथ रोते पीटते हुए अपने परमेश्वर यहोवा की और फिरो, तो भी यहोवा की यह वाणी है। तो भी का मतलब आपने कुछ भी क्यों ना किया, आपने अभी तक कोई बहुत बड़ी गुनाह किया है, कोई भी गलती की है। जब हम यशायाह में पढ़ते हैं, 1 अध्याय में लिखा है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे अधर्म के काम चाहे लाल रंग ही के क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। जब उस परमेश्वर ने कहा कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तो भी यहोवा की ये वाणी है। कहता है कि तुम्हारे अपराध चाहे लाल रंग के हो, लाल रंग का मतलब कि चाहे तुमने खून भी क्यों ना किया हो, चाहे तुम्हारे गुनाह कैसे भी क्यों ना, तो भी यहोवा की ये वाणी। अभी भी परमेश्वर रुका हुआ,
अभी भी परमेश्वर बात कर रहा है। दानियल की पुस्तक 9 अध्याय में हम लोग देख रहे हैं कि दानियल लिख रहा है, यहाँ कहता है कि तब मैं टाट ओढ़ करके परमेश्वर के समीप दंडवत करके उपवास रखने और वरदान मांगने लगे। यहाँ वरदान मांग रहा ये चीज है, पर ये उपवास रखने लगा, ये वरदान मांगने लगा। व्यवस्था विवरण कि जब व्यवस्था में 4 अध्याय में हमने पढ़ा, यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि वहां भी मतलब परमेश्वर इनको मिस्र देश से निकाल करके लाया और परमेश्वर कहा कि मैं तुमको वायदे के देश में लेकर के जाऊंगा जहाँ दूध और शहद की नदियां बहती है, मैं तुम्हें शांति दूंगा, सुकून दूंगा। और वहां भी तुम लिख रहा, यहाँ परमेश्वर वचन क्या लिख रहा, कहता है कि वहां भी अगर तुम सच्चे मन से ईमानदारी से मुझको ढूंढोगे तो मैं तुमको वहां भी मिलूंगा। तो भी यहोवा की यह वाणी है। उस समय परमेश्वर का संदूक, वाचा का संदूक उनके साथ साथ लेकर के चल रहा था। उस समय जब इनको ठंड लगती थी रात को तो वो अग्नि का खंभा बन जाया करता था, वो दिन में जब धूप लगती थी तो बादल का छाया बन जाया करता था। ये लोग चलते रहे और प्रभु इनको यहाँ कह रहे कि वहां भी जब तुम उस देश में जाओगे, उस जगह में जाओगे जहां मैं तुमको लेकर के जा रहा हूं, अगर तुम मुझको सच्चे मन से ईमानदारी से ढूंढोगे तो वहां भी तुम मुझको पाओगे। आमीन। तो भी यहोवा की यह वाणी है, तुम क्या करेंगे। अब परमेश्वर अपनी प्रजा से बात कर रहा है, यहाँ बोल रहा है कि हे इस्राएल, हे परमेश्वर के लोगों, यदि तू लौट आए तो लौट आ, यदि तू घिनौनी वस्तुओं को छोड़ दे, उनके पीछे ना जाए, वहां भी मैं तुमको मिलूंगा, वहां भी मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा और तुमको आवारा फिरना नहीं पड़ेगा। आवारा फिरना अच्छा लगता है, बदनामी की बात है, दुख का विषय है, आवारा फिरना, ठीक है। यहाँ परमेश्वर तब तुमको आवारा फिरना नहीं पड़ेगा। अभी क्या बात है, इसी महीने की 22 तारीख की बात है, मैं एक जगह विकास नगर में था, मैं वहाँ विजिट पर था। मेरे पास एक फोन आता है एक भाई का, वो कहते हैं कि हेलो मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा जी कौन। अच्छा, उसी नाम का एक व्यक्ति अम्बाला में रहते हैं। मैंने कहा अच्छा हरियाणा से। कह रहे नहीं मैं हरियाणा से नहीं, मैं तो राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैंने कहा हम लोग मिल चुके हैं। कह रहा हाँ जी मिल चुके हैं। मैंने कैसे, मैं मुझे याद है। कह रहे नहीं मैं आपको फेसबुक पे देखता हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा मैं विजिट पर हूँ अभी, आप जरूरी बात है तो बोलिए। तो बात कह रहे नहीं मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, मैं यहाँ सेवा करने के लिए आया था, किसी भाई ने मुझको सेवा के लिए बुलाया था, उसने कहा था मैं आपका आने जाने का खर्चा दे दूंगा, लेकिन अब उसने मुझे खर्चा नहीं दिया, अब मुझे वापस घर जाना है तो मैं दिक्कत में हूँ। तब मैंने कई लोगों को फोन किया तो किसी ने हाँ किया, किसी ने ना किया, कोई मेरी बात को सुन नहीं रहा। और यहाँ तक कि मैंने अपने खास को जब फोन किया और जब दोबारा फोन किया तो उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। इसलिए मैंने आपका नंबर लेकर के आपसे बात करना चाहा। तो जब इस तरह की कोई बात आती है तो मुझको बहुत अजीब लगता है कि हम परमेश्वर के काम को करें। प्रभु ने कहा था ना तो 2 कुर्ते लेना, ना ही बटवे में रुपया लेना, पैसा लेना, तांबा लेना, मजदूर भोजन का अधिकारी उसको मिल जाएगा। इस तरह की जब परमेश्वर ने ये बात कही तो मैंने चलो ठीक मैं बाद में बात करूँ। थोड़ी देर में फिर फोन आता है, कहता है जी क्या विजिट पूरी हो गई। मैंने कहा हाँ जी अभी नहीं हुई है, बताओ। कह रहे कि मुझे ना 600 रुपए की आवश्यकता, मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, मैंने उससे बात की। मैंने कहा परमेश्वर ने तो कहा कि मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें चलाऊंगा, तुम्हारी तमाम जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दूंगा। जब तुम काम परमेश्वर करने गए हो तो तुम्हें ऐसे हाथ करने की आवश्यकता है क्या। मैंने उससे कई बातें की। मैंने कहा ऐसे तो बिल्कुल नहीं, प्रभु कह रहा है कि जिस किसी ने मेरे लिए घर बार छोड़ा है उनको इस समय मैं 100 गुना दूंगा, मैं तुम्हें लज्जित होने नहीं दूंगा। अरे तुम लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, लोग धनी हो जाते हैं, अब तुमको 600 रुपए चाहिए, तुम मांग रहे हो लोगों से, ठीक है। तो इस तरह से बात हुई। शाम 4 बजे की उनकी बस थी। उसके बाद तो मेरी विजिट लंबी चलती रही, 7 बजे तक भी उस बंदे का कॉल आया। तो कोई बात नहीं, अभी बात खत्म हो गई है। मैंने उस नंबर को फीड कर लिया। 2 दिन बाद मैंने स्टेटस पे देखा, स्टेटस पे उसने अपनी पत्नी के साथ एक तो फिल्मी गीत लगाया हुआ था। खुदा के खादिम को ये शोभा नहीं देता है, चलिए ये भी चल जाता। दूसरी बात, उसको मैंने इतना बड़ा टीका लगा हुआ देखा। 2 तीसरे उनके छोटे बच्चे की फोटो थी, उसके माथे पे यह काला टीका लगा था जिसको लोग नजर का कहते हैं। अब इस चीज को समझिएगा,
कि यहाँ जो कह रहा है कि हे इज़राइल, यदि तू लौट आए तो लौट आ, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, और जब तुम मेरे पास आओगे तो तुमको आवारा फिरना ना पड़ेगा, दर दर ठोकरे खाते फिरना ना पड़ेगा। ठोकरे क्यों खा रहे हैं? क्योंकि कारण क्या उसका? तुम क्या कह रहे हो कि मैं तो खुदा का खादिम हूं, मैं तो परमेश्वर की सेवा करने गया था, और दूसरी तरफ तुम क्या कर रहे हो? क्या आप समझ पा रहे इस चीज को? हो सकता है कि शायद वो भी मुझको सुन रहे हो, है ना। मैं पास्टर का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर राजस्थान से पास्टर है, और इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि मुझे कह रहा है कि मैं आपको फेसबुक पे सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, अच्छा लगता है तो अच्छा नहीं लगना चाहिए, सच्चा लगना चाहिए, और आज आपको सच्चा लगे, क्योंकि प्रभु का वचन यह बता, तो भी यहोवा की यह वाणी अभी भी रोते पीटते हुए अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की और फिर उस परमेश्वर के समीप आओ। अब सोचो कि कुछ लोग इस तरह के काम को कर रहे हैं, इस तरह का जीवन जी रहे हैं, तो क्या परमेश्वर को ये पसंद आएगा? वो इस बात को पहले कह रहा था, अभी भी मैंने तुम्हारे साथ आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु दोनों मैंने तुम्हारे सामने रख दिए हैं। अच्छा है कि तुम जीवन ही को चुन लो। वो कहता है कि मैं व्यभिचार से और मूर्ति पूजा से सख्त घृणा करता हूँ, और ये बंदा खुदा का खादिम है, सेवा करने के लिए गया था। अगले दिन इसने कैसी फोटो डाल रखी है, इतना बड़ा यहाँ टीका लगा रखा है, उसके बच्चे के यहाँ काला टीका लगा हुआ, और इस तरह की ये स्टेटस पे फोटो डाल रहा, खुदा का खादिम अपने आप को, इसलिए मारा फिर रहा, इसलिए मारा फिरना पड़ेगा, इसलिए आवारा फिरना पड़ेगा। पर परमेश्वर दयालु है, प्रेम करता, वो कह रहा है, तो भी यहोवा की यह वाणी, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे काम चाहे लाल रंगी के क्यों ना हो, तुम्हारे अपराध चाहे लाल रंगी के क्यों ना, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। हमें योएल में 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, दुख देखकर पछताने हारा परमेश्वर है, जो हम भजन संहिता में पढ़ा लिखा है कि वो टूटे पीसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। और जब हम इसको यिर्मयाह 42 में पढ़ रहे हैं, या लिखा है 10 में, वो पछताने हारा परमेश्वर है, पछताने वाला परमेश्वर है। उसको क्या आवश्यकता है पछताने की? क्या करना है पछताने का? कोई उसको हमारा कुछ उधार देना उसको? उसने हमसे प्रेम किया, उसने हम पर दया की, हम तो भटक गए थे, अपना मार्ग हमने ले लिया था, अपनी चाल हम चलने लगे थे। उसके समीप आए, वो फिर आकर के आवाज लगाता, कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो कहता है कि मैं तुमको आशीष दूंगा, तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दूंगा। वही कह रहा है कि तो भी यहोवा की ये वाणी है। वो परमेश्वर दुख दे करके पछताने हारा परमेश्वर है। ये लिखा है कि यदि तुम इसी देश में, लिखा कि यदि तुम इसी देश में रह जाओ, तब तो मैं तुमको नष्ट नहीं करूंगा, रोपूंगा, बनाऊंगा, और तुम्हारी जो हानि मैंने की थी उसको लेकर के मैं पछताता हूँ। जो हानि तुम्हारी की थी, जो दुख तुमको दिया था, उसको लेकर के मैं पछताता हूँ। वो परमेश्वर पछताता है। अब सोच करके देखेगा कि उसका रिश्ता कैसा मुझसे और आपसे, कितना प्रेम वो मुझसे और आपसे करता है कि जब आसमान को छोड़ करके जमीन पर आया। और यहां लिख रहा, तो भी यहोवा की यह वाणी सुनो, अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते अपने परमेश्वर यहोवा की और फिर वो क्या जाने फिर कर तरस खाए, क्या जाने में फिर कर पछताए। परमेश्वर की बात चल रही है यहाँ, परमेश्वर के वचन के यहोवा यूं कहते, क्या जाने वह फिर कर पछताए जो दुख उसने दिया। कहता है कि उसके कारण जो मैंने हानि की थी तुम्हारे, उसको लेकर के मैं पछताता हूँ। क्या वो फिर कर पछताए और आशीष छोड़ जाए। और जब हम इसमें योना नबी की पुस्तक को पढ़ रहे हैं, योना जब प्रचार कर रहा था तो कहता है कि संभव है कि परमेश्वर अपने विचार को बदल दे। उसने कहा कि मैं इस नगर को उलटने पर हूं, नाश करने पर हूं, इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते हुए अपने परमेश्वर यहोवा की और फिरो। आमीन। तो हम लोग योएल 16 में पढ़ रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो। क्यों करना, क्या कारण है? एक दुख है, एक मुसीबत, एक परेशानी है, पश्चाताप के दिन है, दुख भोग के दिन है। आओ परमेश्वर के समीप चले, सब लोग मिलकर के उपवास रखे, प्रार्थना किए, हम भी उनके साथ संगति करें, प्रार्थना करें। तो भी यहोवा की ये वाणी है। अब ये मुसीबत कैसे जाएगी, ये परेशानी कैसे जाएगी, कब तक ये बीमारी बनी रहेगी, कब तक हम उलझे रहेंगे? यहाँ परमेश्वर ने बहुत
सी बात मुझको और आपको दिए लिखा है कि तो भी यहोवा की यह है वाणी है। और 16 लिखा है कि दूध पियो को भी। जब आप परमेश्वर के समीप बैठे तो जो दूध पीने वाला बच्चा उसको भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपने कोठरी से और दुल्हन अपने कमरे से निकल आए। अगर आप विवाहित हैं उस समय आप भी परमेश्वर भवन में आए। एक छोटा बच्चा, दूध पीते बच्चे को, बुजुर्गों को, सबको इकट्ठा करो, सभा तैयार करो, प्रार्थना करो, उपवास रखो, खुदा से मांगो, खुदा के समीप बैठो। दानियल क्या कह रहा है कि मैं उपवास रख करके प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर से वरदान मांगने लगा। यही तरीका उपवास रख करके जाएंगे। एस्तर ने क्या किया? एस्तर को पता था राजा के पास जाऊंगी, जब तक राजा का हुक्म नहीं हो तब तक कोई भी उसके पास जा नहीं सकता। उसने कहा सब उपवास रखेंगे मिल करके, तब मैं उपवास रखूंगी और वो चाहे बुलाए या ना बुलाए मैं जरूर जाऊंगी। यदि मरती हूँ तो मर जाऊं। 3 दिन का उपवास उन्होंने रखा। क्या लिखा है कि बच्चों को, दूध पीते बच्चों को भी इकट्ठा करो, बुजुर्गों को, शादीशुदा दुल्हन दुल्हे को, सबको लाओ, सब इकट्ठे हो जाओ। और वो सब इकट्ठे हो गए। उसने ऐलान करा दिया जो सबको, जितने भी यहूदी हैं सबको बोल दो सब 3 दिन का मेरे साथ उपवास रखे ताकि मुझको पावर मिले। और जब मैं राजा के पास जाऊं वो अनुग्रह, वो सामर्थ्य मेरे पास हो और मैं राजा के पास पहुंचू तो राजा इनकार ना करे, इकरार करे, ताकि मैं अपनी बात उसके सामने रख सकूं। एक बड़ी मुसीबत जो उन पर आई थी, उपवास रखा और राजदंड किया करता उसकी तरफ कर दिया। मतलब वो प्रसन्न था। हाँ, इस तरह नहीं, क्या चाहती है, क्या हुआ, अचानक क्यों मिलने आ गई। उसने बातें की। अब सोचिएगा किनको इकट्ठा करना है। इन दिनों में अगर मैं पिकनिक पे हूँ, इन दिनों में अगर हम इधर उधर घूम रहे, इन दिनों में यदि हम आनंद मना रहे, आनंद के लिए परमेश्वर हर दिन आनंद के लिए कहा, हमको रोना पीटने वाला हमको नहीं बनाया उसने, पर कम से कम इन दिनों में उपवास रखे। हमें जानता हूँ खुदावंद प्रार्थना को सुनता है। वहाँ यहूदियों ने सबने उपवास रखा और यहाँ भी आज यहूदियों ने उपवास रखा। आज कौन? इब्राहिम विश्वासियों का पिता, और विश्वासियों का पिता इब्राहिम का पोता कौन? याकूब। याकूब कौन? इजराइली, तुम और मैं इजराइली। तो हम सब इजराइली, अब सब के सब जितने इजराइली सब इन दिनों में उपवास रखे हुए। मैं भी बैठूं, आप भी बैठे। दूध पीते बच्चे को भी इकट्ठा करो। दुल्हन और दूल्हा भी बाहर कोठरी से अपने कमरे से निकल करके आए। बुजुर्गों को भी इकट्ठा करो और कहो परमेश्वर से, मांगो परमेश्वर से, क्योंकि उसने खुद कहा है तो भी यहोवा की यह वाणी है। योएल 2:15 महासभा का, बड़ी सभा का प्रचार करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने कमरे से निकल आए, परमेश्वर के समीप आकर के बैठे। आप इस बात को समझिएगा कि जब ये उपवास के दिन चल रहे हैं, अभी पता नहीं हाल में कोई शादी है उसका कार्ड आया, तो मैं ये बात को सोच रहा था जिसकी शादी है वो भी अच्छे मसीह है, उनका भाई भी अच्छा मसीह है, उनके परिवार के लोग भी हैं। अब इनके बीच में किसी पास्टर ने रिश्ता कराया, जिससे शादी हो रही वो भी पास्टर है। अब जिस कलीसिया के लोग वो पास्टर है, तो पास्टरों से घिरे हुए। क्या एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनको बता सके भाई उपवास के दिन चल रहे हैं, अगर तुमने 30 तारीख रखी है तो 30 ना रख करके 9 तारीख का 10 तारीख को तुम शादी रख सकते हो। या ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसा क्या कारण? कई बार ऐसा होता है कि भाई रिश्ते मिल नहीं रहे, हो सकता है कि रिश्ते नहीं मिल रहे, तो भी तुम्हारा विश्वास किस पर है कि ये जो रिश्ता है यही सही रहेगा, या जब हम परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ेंगे तो क्या परमेश्वर उससे उत्तम हमको नहीं दे सकता? या लिखा है कि दुल्हन अपनी कोठरी से और दूल्हा अपने कमरे से निकल आए। सब कुछ कीजिएगा, ईस्टर से पहले इनकी शादी हो चुकी है ना, तब उनके लिए क्या लिखा है कि वो भी कमरे में ना रहे। अगर आपकी शादी वो कमरे में ना है, दुल्हन भी बाहर है, दूल्हा भी बाहर है, दूध पीते बच्चे भी वहां बैठे आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के समीप बैठे। उसने कहा कि क्या जाने वो फिर कर तरस खैर आशीष छोड़ जाए। तो क्या बताने वाला कोई नहीं है? इसको ऐसे समझिएगा, मैं आपसे बात कर रहा था कि करनी चाहिए, कुछ ने कहा करनी, एक आदमी कहा कि कर लेनी चाहिए, तो क्यों कर लेनी चाहिए वो पता, क्यों नहीं करनी चाहिए उसको समझिएगा। सपोज करो मेरे पापा की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने कहा भाई इनके गुर्दे फेफड़े सब कुछ खराब हो चुके हैं, अब तो ये ज्यादा 1 महीना जिएंगे, हो सकता है 35-40 दिन जी जाए। तो अब मुझको पता लग गया कि मेरे पापा बीमार है और डॉक्टर ने कहा कि इनकी सेवा कर लो। अब सेवा में लगेंगे हम दो, उस बीच यदि कोई रिश्ता आया तो क्या हम रिश्ता करेंगे?
क्या हम कहेंगे चलो एंगेजमेंट कर ले तो शादी बाद में करना, हम एंगेजमेंट करेंगे ना, हम शादी करेंगे। अभी तो दुख की बात है कि जो मेरे पापा है, हमारे घर के हेड हैं, उनके विषय में डॉक्टर ने कहा कि 30-40 दिन जिएगा, ज्यादा नहीं जिएगा, अब सेवा कर लो। हाँ, एक कारण होता था, पहले बुजुर्ग लोग जो होते थे वो कहते थे यार पता नहीं मैं कब मर जाऊं, इसलिए मेरे सामने मेरे पोते की शादी कर दो, पोती की। ऐसे कई बार होता था ना, और वो शादी हो जाती थी, बच्चे भी हो जाते थे, वो बंदा कहता मैं कब मर जाऊं, अभी तक भी न। कई बार कई केस ऐसे हुए, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर मुझको पता है, इसको समझ लीजिए इसकी गहराई को, मुझको पता है कि मेरे पापा की तबीयत खराब है, जमीनों आसमान का बनाने वाला परमेश्वर मेरा उद्धार करता, जिसके द्वारा मैंने जीवन पाया, सुकून पाया, शांति पाया, जिसने फायदा किया, मैं यहाँ तुझे 100 गुना आशीष दूंगा और नए जीवन में भी, नई दुनिया में भी मैं तुझे अधिकार दूंगा, मैं तुझको चलाऊंगा, तो जमीन पर भी तू मेरे साथ रहेगा और स्वर्ग में भी तू मेरे साथ रहेगा, मैं तुझे बड़ी आशीष दूंगा। उसने मुझसे कहा, जब उसके दुख भोगने की बात आई, उसके दुख भोगने की बात तुम क्या कर रहे हैं, इन दिनों में विवाह कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? मैं थोड़े दिन अगर नहीं करेंगे तो क्या, जब 10 दिन बाद कर लेना भाई, 15 दिन बाद कर लेना। लिखा है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान की न होने के कारण नाश हो जाती है। 17 में जो हम उसको पढ़ रहे, लिखा है कि जाति जाति के लोग उसको क्यों कहने पाए इनका परमेश्वर कहाँ है, क्यों कहने पाए कि इनका परमेश्वर कहाँ है, इनका परमेश्वर। कई बार जब आप बीमार होते हैं, कई बार जो प्रॉब्लम आती है, कई बार दिक्कतें आती हैं, तब जब कलेश होता है, जब नशा करके दारू पी करके झगड़े होते हैं, तब लोग कहते हैं ये तो मसीह हैं, अरे ये तो क्रिश्चियन हो गए, इनका परमेश्वर तो आसमान से उतरता है, अरे इनका परमेश्वर तो मरी हुए को जिंदा करते हैं, अंधों को आंखें देता है, इनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, इनके साथ क्या हो रहा है। कारण ये है कि कई बार मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हो जाती है। यहाँ आखिरी लाइन 17 की आखिरी में लिखा है, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा। क्योंकि आप लोग कहीं भी रहते हैं, अन्य जातियों के बीच में हम लोग रहते हैं। एक बात प्रभु ने कही कि तुम पृथ्वी का नमक, तुम जगत की ज्योति हो। हम यहाँ ज्योति बन पा रहे हैं क्या? सारे संसार लोगों को पता। गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे एक और भी बात है कि गुड फ्राइडे उसको अच्छा शुक्रवार कहा गया, जबकि उद्धारकर्ता को क्रूस पर लटकाया जाता, लेकिन उसको अच्छा शुक्रवार कहा गया। वो अच्छा इसलिए कहा गया क्योंकि मैंने जीवन पाया, वो मरा तो ही परमेश्वर से हमारा रिलेशन बना, रिश्ता बना। अगर वो नहीं मरता तो हम यूं ही भटके रहते, हम दूसरों के पीछे घूमते रहते, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। और जब वो मरा, मंदिर का पर्दा फट गया, अब सीधे सीधे मेरा और उसका रिश्ता हो गया। गुड फ्राइडे इसलिए उसको कहा जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं अगर वो गुड फ्राइडे है तो इन दिनों में हम बिल्कुल लापरवाह हो जाए। हम उपवास रखें, प्रार्थना करें और कोशिश करके। कई लोग तो इन दिनों में वो मीट नहीं खाते। कई लोग कहते कि मैं मीट नहीं खाऊंगा, कई लोग कहते कि मैं ज्यादा अच्छे से नहीं रहूंगा, कई लोग कहते कि मैं शेविंग नहीं कराऊंगा, कई लोग कहते कि कपड़े नॉर्मल के। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। पर जिसका जैसा विश्वास, पर वो उपवास में तो है, वो अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार तो है। मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हो गई है। योएल 17 को जब हम लोग पढ़ रहे हैं, अपनी प्रजा पर तरस खा, इस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं। यहेजकेल को यहाँ लिखा है कि तब परमेश्वर, यिर्मयाह लिख रहा है कि मुझको परमेश्वर अपने भवन में लेकर के गया और वहाँ 25 याजक जो भवन के अंदर है, परमेश्वर के भवन के अंदर है, उन्होंने अपनी पीठ को तो परमेश्वर की ओर किए हुए हैं और अपना मुंह उन्होंने पूरब की ओर करके वो सूर्य को दंडवत कर रहे हैं। अगर तुम मेरी बात को मानोगे तो देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं को खाने पाओगे, और अगर नहीं मानोगे तो आवारा फिरोगे। और जब तुम मेरी बात को, मैं तुमको आशीष दूंगा। इसलिए कितने लोग दुख उठा रहे, इसलिए कितने लोग उलझे हुए हैं। जिसकी मैं पास्टर की आपको बता रहा, राजस्थान का, जिसने फेसबुक से मेरा नंबर लेकर के मुझसे कुछ पैसे मांग रहा था, अगले दिन स्टेटस का मैंने देखा तो उसमें तो कुछ और लगा हुआ है। ये वो प्रॉब्लम है, अधूरा ज्ञान, अधूरा प्रेम, अधूरी परमेश्वर के साथ संगति। अब
गंगा घाट गए तो गंगा दास नाम रख लिया, जमुना घाट गए तो जमुना दास नाम रख लिया। अब इस तरह से वो तो स्टेटस पे मैंने देख लिया, ज्यादा तो को देखता नहीं हूँ, वो इस्तेमाल मैंने देख लिया तो मेरे सामने आ गया। अब एक तरफ से ये कह रहा है कि मैं तो परमेश्वर का काम करने आया था और उस बंदे ने मुझे पैसे देने से मना कर दी। उस बंदे ने पैसे देने से मना नहीं किया, तेरा परमेश्वर यहोवा है। दाऊद कहने लगा ये लोग जो मुझ पे लानत भेज रहे हैं मैं इनको कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये नहीं कर रहे, ये मेरे परमेश्वर ने किया, क्योंकि मैंने जो पाप किया उसकी सजा में पा रहा हूं। इसको समझिएगा कि ये जो कह रहे हैं इनकी औकात नहीं है, ये मुझ पर हाथ उठा ले, इनकी औकात नहीं। मेरा परमेश्वर ने जो गलती जो गुनाह मैंने किया इसलिए ये मुझ पर लानत भेज रहे, इसलिए मेरे पर उंगली उठा रहे हैं। और राजा दाऊद पर कोई उंगली उठा सकता था? वो समझ गया इस बात को कि परमेश्वर ही ये करा रहा है, क्योंकि मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। अब ये बंदा एक तरफ कह रहा मैं परमेश्वर की सेवा करने आया था, और क्या कहता है कि उसने मुझे बुलाया और कहा था कि आने जाने का खर्चा मैं दूंगा। अगर आने जाने का खर्चा लेकर के हम परमेश्वर के काम को करने लगे तो लानत है हम पे, और लानत है उस अनुग्रह पर। समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अगर वो अनुग्रह नहीं है, अगर वो यीशु जिंदा नहीं है, अगर वो यीशु मसीह काम ना कर तो क्या है हम? किसके पीछे चल रहे हो? कौन से परमेश्वर को जाना तुमने? सच्चा जिंदा खुदा, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। एक ही नाम है, मनुष्यों में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया। क्या उसके लिए कोई बात मुश्किल है? पौलुस कहता है हमारी जेब खाली है लेकिन बहुतों को धनी बनाते हैं। हमारी जेब खाली परंतु बहुतों को धनी बनाते हैं। और परमेश्वर पुराने नियम में कहता है कि मैंने तेरा हाथ यूं नहीं यूं बनाया, तू लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बना रहेगा। मैंने तुझे पूंछ नहीं परंतु सर ठहराया है, और मैं तुझे पृथ्वी की समस्त जाति में श्रेष्ठ कर दूंगा। ये तो विश्वासियों की बात चल रही है, तो विश्वासियों की बात कर रहा है, तुझे पृथ्वी की समस्त जाति में श्रेष्ठ कर दूंगा। तो सोचो फिर मैं कितना ऊपर रहूंगा जो खुदा के काम को कर रहा हूँ। वो जो राजस्थान का पास्टर था वो जो इस बात को बोल रहा है। अब यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर यिर्मयाह को कह रहा है, मैं यिर्मयाह को परमेश्वर लेकर के गया अपने भवन में और दिखाने लगा 25 प्रभु के सेवक याजक। पीठ तो उन्होंने खुदा की और कर ली है। हमको ऐसे बैठते हैं ना, आप लोग ऐसे बैठे हैं, ऐसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, ऐसे परमेश्वर संगति करते हैं, पर आप पीठ इधर कर लेंगे। आपने पीठ तो परमेश्वर की और कर दी और मुंह किधर कर लिया? तुम सूर्य को दंडवत कर रहे हो। लानत है, ऐसी संगति पर लानत है। लेकिन वो क्या कह रहा है? कहता है कि तो भी यहोवा की ये वाणी है। कुछ भी अगर हमको नजर आता है, क्या कारण है दिन प्रॉब्लम का? कुछ भी कारण है, छोटी सी दिक्कत है, हम इसको बात को करेंगे। उसने कहा कि तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के तहत रोते पीटते अपने परमेश्वर यहोवा की ओर। क्या जाने वो फिर तरस खराशीष छोड़ जाए। तो परमेश्वर करुणा निधान, करुणा करने वाला, ऐसे परमेश्वर के साथ आप और मैं संगति करते हैं, ऐसे जिंदा परमेश्वर के साथ हम बैठते हैं। वो प्रभु कह तो भी यहोवा की ये वाणी, क्यों उपवास रखें? इन दिनों में रखना बहुत अच्छी बात है, बाकी आगे पीछे भी मैं तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि हमारी कलीसिया इस काम को हमेशा करती है। और इसमें कभी भी सोचना मत इसके विषय में, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि हे मेरे भाइयों मसीह में दृढ़ और अटल रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप जो रात को प्रार्थना करें, आप जो उपवासी हैं, आप जो इतनी दूर से चलकर, आप जो 2-2, 3-3 ऑटो बदल कर आते हैं, आप जो कहीं पैदल चलकर आते हैं, आप जो इतना दुख उठा करके होता है, परेशान उठा करके आते हैं, अपने काम को छोड़कर छुट्टी करके आते हैं। क्या परमेश्वर किसी का कर्जदार है? क्या परमेश्वर नहीं जानता तुम क्या कर रहे हो? वो था, है और वो अपने प्रेम करने वालों को खोज लेता है, और कैसे वो तुमको आशीष देगा ये तुम जानोगे। यशायाह में जो 37 लोग पढ़ रहे हैं, जिससे पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि पृथ्वी पर तू ही ईश्वर है। सोचो, समझो इस बात को कि परमेश्वर कुछ बात ये नहीं कह रहा कि तूने ये गुनाह किया, तूने ये गलती की, तूने ऐसा किया। पर जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में कुछ लोगों के गुनाहों को देखते हैं, हमने देखा कि दाऊद को परमेश्वर कहता है कि मेरे मन का मुझको मिल गया है। आमीन। दाऊद के विषय में परमेश्वर कहता है कि मेरे मन का मुझे मिल गया, अर्थात यिशै का पुत्र मुझको मिल गया है। वो उसको कहता है कि मेरे मन का, मतलब परमेश्वर को उससे मन लग गया, इतना प्रेम उससे किया उसने, वो मिल गया। एक दिन जब वो पाप करता है, आप सोचो कि मन कितना दुखी होगा प्रभु का। और प्रभु कहता है कि तुझको और चाहिए था तो मैं और भी देता।
जब वो उसके साथ वह विचार कर चुका होता है, उसको वो बोलती है, स्त्री कहती है कि मैं गर्भवती हो गई हूँ, तब वो क्या करता है, उसके पति को जब वो लड़ाई में से आता है दाऊद के बाद, तो दाऊद को कहता है जा तू अपने घर जा, थोड़े दिन आराम कर ले। लेकिन वो इतना ईमानदार वफादार कहता है नहीं नहीं, जंग छिड़ी हुई है, मैं अपनी पत्नी के साथ जाकर के सोऊं, मैं ऐसा नहीं करूँ। इतना ईमानदार था। और ये क्या कर रहा था, ये अपने पाप को छिपाना चाह रहा था, क्योंकि वो मुझसे गर्भवती हो गई है, अब मैं इसको बोलूं तू जा, ताकि ये समझे कि ये बच्चा मेरा ही है। ये अपने पाप को छिपा रहा था, अपने किए हुए पाप को छिपा रहा था। अब सोचो, मन का मिल गया है, और मन का मिलने के बाद उसने जब ये गुनाह किया तो परमेश्वर कितना दुखी हुआ होगा, कितना मन उसका दुखी होगा। क्योंकि ऐसा करने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो क्या है, मैं आपको बता दूं, वो क्या है कि जब मैं कोई गलती कर रहा हूं और मैं मसीह हूं, मैं घर में मेरे क्लेश हो रहा है, या बाहर गंदी या गलत आवाजें जा रही, गालियां निकाल रहे हैं, या हम चोरी कर रहे हैं, या बिजली चोरी कर रहे हैं, जब इस तरह के काम हम कर रहे हैं, लोग हमको देख रहे हैं, तो किसके सामने निंदा कराई? मैंने अपने परमेश्वर की निंदा अन्य जातियों के बीच में कराई। क्योंकि प्रभु ने मुझे क्या कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो, चमकना छोड़ करके अंधकार बन गए हैं। नमक बिगड़ गया है, नमक का स्वाद बिगड़ गया। अब हमने ये करना शुरू कर दिया। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे ये हम वचन को पढ़ रहे कि 25 परमेश्वर के 25 प्रभु सेवक थे जो परमेश्वर की तरफ तो पीठ किए हुए थे और सूर्य को दंडवत कर रहे थे। मेरी एक बहन है, बहन बनी हुई है अंबाला में, तो वो जिस घर में रहती थी उस घर में मैं था। जब मेरा फोन आया तो मैं चलो मैं थोड़ा सुबह सुबह उठाऊं, मैं छत पे घूम लेता हूँ। मैं फोन करता हुआ घूम रहा था, मैंने देखा उधर कोई परिवार है, वो सूर्य को पानी दे रहा था। मैं कहा ठीक है होगा। तो बाद में मुझे पता चला, मैंने कहा यार इसको तो मैं जानता हूं, वो क्रिश्चियन परिवार था। और तफाक वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं वहां पहुंच सकता हूं या ऐसा हो सकता है। कहते हैं ना कि दुनिया बहुत छोटी सी है। मैं छत पे ऐसे ही घूमने गया, मैं छत पे भी जाने वाला था, ऐसे चला गया और मैंने उधर देखा उनका लड़का वह सूर्य को पानी दे रहा था। और तफाक से उसकी मम्मी ने मुझे देख लिया, बाहर गर्मी का टाइम तो बाहर लेटे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा और पास्टर जी कैसे हो? परमेश्वर ने उन्हीं के द्वारा कहला दिया। उन्होंने मुझे जय मसीह की और मैंने उनको देख भी लिया। अब सोचो कि जब परमेश्वर ने मुझे ही दिखा दिया, क्या परमेश्वर को इन चीजों का नहीं पता होगा? और फिर कहते हैं कि हमको आशीष नहीं मिल रही है, फिर कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मेरी पत्नी बात नहीं कर रही है, हमारे बच्चे नहीं बात मानते हैं, हमारे घर का हाल बुरा हो गया। कारण क्या है? तो भी यहोवा की कोई बात नहीं। दाऊद ने गुनाह किया। दाऊद के पास एक बहुत अच्छा, उसने बहुत बढ़िया, उससे पहले जो राजा था जब उसने गलती की तो उसने एक दो बार सॉरी बोली, प्रभु ज्यादा खपा था, लेकिन उसने कहा कि नहीं मानता ना माने, फिर उसने भूत सिद्धि करना शुरू कर दिया, वो नष्ट हो गया। और दाऊद को पता था कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, करुणा निधान है, दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। वो गुनाह करने के बाद वो परमेश्वर के समीप पड़ा रहा। और यही बात यहाँ योएल नबी हमको बता रहा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, कैसे भी गुनाह कैसे भी पाप क्यों ना किए हो, अच्छा है अगर तुम उपवास में जाओ, सच्चे मन से प्रार्थना करो, प्रभु तुमको क्षमा कर देगा। भजन संहिता 74 में हम लोग पढ़ रहे हैं। भजनकार लिख रहा है बात को, क्या द्रोही तेरे नाम की निंदा सदा करता रहेगा? क्या आपको क्या सदा करता रहेगा? क्योंकि प्रभु भला मैं करना चाहता हूँ, भला मैं कर नहीं पाता, बुरा मैं करना नहीं चाहता, मुझसे हो जाता, प्रभु मैं क्या करूँ? इसका मतलब पाप का जोर अधिक है, पाप का जोर ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ, यशायाह 1 अध्याय में लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, ठीक है ना, तो इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, और यदि बलवा करोगे तो तलवार से नाश कर दिए जाओगे। ये यहोवा की वाणी है। पर योएल लिख रहा है कि तो भी यहोवा की ये वाणी, तो भी बलवा किया, न गड़बड़ी की, व्यभिचार किया, गलत काम किए, झूठ बोले, चुगलियां करी, उलझे रहे, तो भी यहोवा की ये वाणी। जो परमेश्वर के लोग हैं, जैसे मैंने बताया अभी आप लोगों को, जो राजस्थान का जो पास्टर था, एक तरफ जब वो सेवा के लिए गया तो पैसे मांगता फिर रहा, मैं वापस घर कैसे जाऊं, अब पता नहीं क्या था। और दूसरे दिन जब मैंने उसके स्टेटस को देखा तो इतना बड़ा यहाँ टीका लगा रखा, और बच्चे के माथे पे काला टीका लगा कि उसको नजर ना लग जाए। तो कौन से मसीह? बलवा करो, यदि बलवा करो तो नाश कर दिए जाओगे, और यदि मेरी आज्ञा को मानोगे तो पृथ्वी की, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तु में तुमको खिलाऊंगा। तो भी यहोवा की ये वाणियां अभी भी सुनो, अपने वस्त्र नहीं अपने मन
उन्हीं को फाड़ करके मैं आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में आप सबों को कि खुदा बाप आसमानी आपको बरकतों से भरे। जिन बातों को कई बार हम पढ़ते हैं कि खुदा अपने दास यिर्मयाह को लेकर के गया, यिर्मयाह को अपने भवन में लेकर के बताया उसने 25 याजक जो परमेश्वर की तरफ पीठ किए हुए थे और पूरब की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे, वो परमेश्वर इस बात को कहता है, परमेश्वर को दिखाना। हमने देखे ऐसे याजक को देखे, हमने कई बार लोगों गलतियों को देखा। हम में से कोई भी एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं दूध का धुला हूं, एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैंने तो बपतिस्मा ले लिया, विश्वास कर लिया, अब मैंने पाप नहीं किया। हर बातों बातों में खता करते हैं, बातों बातों में गलती करते हैं, उठते बैठते चलते फिरते कई बार उनसे गलती हो जाती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं जा रहा हूं पर तुमको अनाथ ना छोड़ूंगा और मैं तुमको एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा वही सेवक जो उनको दिया उस परमेश्वर ने, वो उसमें बने ईमानदार बने रहे। यीशु मसीह ने कहा कि जो परमेश्वर के पुत्र को बुरा कहे, गाली निकाले, उसका ये अपराध सहन योग्य होगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे वो सहन योग्य ना होगा। हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। मैं आशीष देता हूँ एक एक व्यक्ति को, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो मैंने देखा कि विवाह है और कई बार जब हमको पता है कि 10 दिन बाद ईस्टर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद भी हम कर सकते हैं, लेकिन कई बार लोग समझ नहीं पाते, या तो डर है ये रिश्ता बहुत अच्छा, ये रिश्ता ना छूट जाए, या फिर पता नहीं कि परमेश्वर की कोई महत्वता नहीं है, परमेश्वर उन लोगों की नजरों में परमेश्वर की कोई वैल्यू नहीं है, अरे कुछ नहीं होता कर लेते हैं। मुझको नहीं पता, पर मैं आशीष देता हूँ आप लोगों को कि परमेश्वर आप लोगों को बुद्धि दे, ज्ञान दे। प्रभु कह रहा कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हुई जाती है। जितने भवन में मैं आप लोगों को आशीष देता हूँ, जितने भवन के आसपास में सबको आशीष देता हूँ, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स है, मैं आपको आशीष यीशु मसीह के नाम से कि अब के बाद तुम निरंतर प्रार्थना में बने रहो, खुदा के साथ संगति करो और परमेश्वर के समीप बैठो। अपनी कोई बात मत बोलो, वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रभु का धन्यवाद करो, कहो प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी जमीन पर मेरे जीवन से, मेरे परिवार से हो जाए। प्रभु मैं इनको आशीष देता हूँ, खुदा आप संभालेगा, हर बुराई से इनको बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने ना दे। उपवास के दिनों में प्रभु जी जो आज का वचन आपने दिया खुदावन, उसमें प्रभु जी सबों की सहायता मदद कीजिएगा। धन्यवाद देते खुदा इस सारी बातों के लिए खुदा, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स उनको आशीष देता हूँ परमेश्वर, और कितने लोग प्रभु जी आज के दिन भी परमेश्वर उपवास के दिन चल रहे हैं, जहाँ परमेश्वर आपके वचन को पढ़ रहे हैं। महासभा को तैयार करो, पवित्र करो, लोगों को इकट्ठा करो, दूध पियो, बच्चों को इकट्ठा करो, बुजुर्गों को, स्त्री को, पुरुष को, और जो विवाहित है उनको भी कहो अपने कमरे, अपनी कोठरी में से निकल आओ। प्रभु राजा इन दिनों में प्रभु और अच्छे से हम आपके समीप बैठ सके खुदावन, तेरे नाम की महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी इच्छा जैसे आसमान में, जमीन पर प्रभु जी इन सबों के जीवन से धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। सही आदर में आपको देखे धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।